हेलो बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम लोग लेके आए हैं चैप्टर नंबर 4 का। इसका चैप्टर नाम क्या है? जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यानी कि इससे पहले जो हम लोग हैं 2 चैप्टर और भी लेके आए थे, जैसे कौन चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, यानी 3 हो चुका है। तीनों का ऑब्जेक्टिव हो चुका है, तो आप लोग उसको देखे होंगे। और उसके कनेक्टिंग लिंक जो है आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? चैप्टर नंबर 4 को। इसमें भी क्या करेंगे? सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, व्याख्या के साथ। जिस तरह से क्या होगा, पूरे चैप्टर का रिवाइजिंग भी हो जाएगा और साथ में जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो भी बोर्ड में आने वाले हैं, सब लोग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पूरा इसका डिटेल से पढ़ेंगे, व्याख्या करेंगे। तो आप लोग बने रहिए, देखिए और कमेंट कीजिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, क्या लग रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, यानी कि लिखने वाला क्वेश्चन जिसको बोलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, अभी टाइम को बिना खत्म किए हुए स्टार्ट करते हैं चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखो इस चैप्टर में थोड़ी सी पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। जैसे इससे पहले हम लोग पढ़े थे चैप्टर नंबर 3 में क्या होता है कि सारा मेल रिप्रोडक्टिव के बारे में, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव के बारे में। वो सब पढ़ने के बाद देखे थे, फिर उसका क्या होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलाए थे, संयोजन किया था, निषेचन किया था, फिर क्या बना था, यानी कि जाइगोट बना था, फिर भ्रूण बना था, फिर एक बच्चे क्या हुआ था, फिर यानी कि 9th में पूरा रहा था, यानी कि गर्भ। उसके बाद फिर क्या हुआ था, पार्श्व हुआ था, डिलीवरी हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, न्यू संतान हुआ था। उसके बाद देखना जब संतान अधिक होगा तब हम लोग क्या सोचे कि जब इस दुनिया में, यानी कि हमारे इंडिया में, भारत में जब क्या हो रहा है, संतान यानी कि पॉपुलेशन बहुत अधिक तेजी से बढ़ रहा है। तो एक तकनीक सुझाया कि हम इसमें बात करेंगे क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले देखेंगे कि किन किन तरीकों से हम लोग पॉपुलेशन को कम कर सकते हैं, किन किन तरीकों से हम लोग पॉपुलेशन को कम कर सकते हैं। तो और उसके बाद फिर अगर जिसको भी हो सकता है कि फिर कुछ एक्सेप्शन भी है, जो कि उसका संतान नहीं होता है, तो किन तरीका से फिर क्या होता है, संतान होगा। तो उन सब चीज़ हम लोग क्या है चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। अब उनसे रिलेटेड, उनसे बेसिस पर क्या करते हैं हम लोग, अब देखते हैं इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, एक नई, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेरॉइड है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फिर सुनिए, क्या कह रहा है, एक नए गर्भ निरोधक गोली है जो गैर स्टेरॉइड है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में क्या कहता है, LNG-20, यानी कि उसके बाद क्या है, प्रोजेस्ट्रोसेट। उसके बाद क्या है, सहेली, यानी कि उसका क्या है, लिपलेस। यानी कि ये जो है ना, जिसमें क्या बिल्कुल गैर स्टेरॉइड, इसमें कुछ है ही नहीं। ये इस वर्ड पर ध्यान दीजिए, यानी कि ऐसा गोली है, इसमें कोई ना प्रोजेक्शन में, ना कोई केमिकल्स, ना कुछ नहीं है। इसमें क्या है, बिल्कुल फ्रेश गोली है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहेली बोलते हैं। गैर स्टेरॉइड जो गोली होगा उसमें क्या बोलते हैं, निरोधक गोली जो है कौन सा है, सहेली। सहेली जो होता है इसमें क्या करते हैं, 7 दिन में एक बार लिया जाता है बाय मुख, यानी कि मुख के द्वारा खाया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी, कौन सा होगा, सहेली। ठीक है, चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अंतः गर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक है। फिर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंत है गर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक है। यानी कि ऐसा युक्ति डिवाइस जो क्या होगा, हार्मोन को रिलीज करेगा। इसमें से क्या होता है, जैसे ये होता है मल्टीलोड, यानी कि ये भी कॉपर्टी, ये किसका कैटेगरी में आता है, मल्टीलोट 375, अन्य के कॉपर्टी का, ये भी नहीं करेगा। उसके बाद क्या करता है, फिर लिप लॉप, ये भी नहीं करता है, कॉपर्टी तो है ही सिंपल, ये भी नहीं करता है। तो कौन होता है, LNG-20 जो होता है ना, ये क्या करता है, यानी कि अनुवांशिक गिनती क्या होता है, हार्मोन को रिलीज करता है। क्या करता है, हार्मोन मोचन है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की वृद्धि दर क्या है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, 1.1%, बिल्कुल ये गलत है। उसके बाद क्या है, 3.7%, बिल्कुल ये गलत है। यहाँ देखो फिर 3% बिल्कुल गलत है। यहाँ क्या है, लगभग में 2%, यानी कि लगभग में कह रहा है तो 2%, यानी कि एग्जैक्ट क्या है, 1.7% है। क्या है, 1.7%। इसलिए लगभग में क्या कर रहा है, 2%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी सही होगा। कौन सा, सी। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है। गर्भ निरोधक गोली मौजूद
प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है? यानी कि हम लोग जो गर्भनिरोधक गोली तो फीमेल जो खाती है, उसमें क्या काम होता है? जो गर्भनिरोधक गोली जो खाती है फीमेल, वो किस काम के लिए खाती है? किस चीज़ को रोकने के लिए खाती है? तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, विलदन के लिए, यानी कि बिल्कुल ये भी नहीं होगा। अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए, उसके बाद ऑप्शन क्या कह रहा है? निषेचन को रोकने के लिए, उसके बाद क्या कह रहा है? ए और सही। नहीं, ये जो खाया जा रहा है गर्भनिरोधक गोली क्या करने के लिए? अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए। क्या करने के लिए? अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए। यानी कि अंडा बनने के लिए, अंडे के अंडा को निकलने के लिए क्या करता है? ओवरी से अंडा को निकलने के लिए रोकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी सही है, इसलिए सी भी नहीं होगा, उसके बाद ए, डी भी नहीं होगा। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जनन मस्सा किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है? एसटीडी मतलब क्या होता है? एस फॉर सेक्सुअल, टी फॉर ट्रांसमिटेड, डी फॉर डिजीज। तो क्या होगा? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है, यानी कि बीमारी का नाम क्या है? जनन मस्सा। क्या नाम है? जनन मस्सा। और जनन मस्सा किसके द्वारा फैलता है? और ये जो फैलता है कि वायरस के द्वारा, उस वायरस का नाम क्या है? पेपिलोमा वायरस। उस वायरस का नाम क्या है? पेपिलोमा वायरस, जो भी क्या है? एसटीडी है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी सही होगा। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा। कौन सा होगा? सी। वायरस का नाम क्या है? पेपिलोमा वायरस। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑर्थोट्रोपस बीजान निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? ऑर्थोट्रोपस बीजान जो है, निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो ठीक है, आप लोग बताइए किस में पाया जाएगा? ऑर्थोट्रोपस बीजान जो है, ये किस में पाया जाएगा? बताइए ऑप्शन कमेंट में कौन सा है? तो ये ऑप्शन कौन सा होगा? प्लांट का नाम क्या है? पॉलीगोनम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि है। यानी कि ये कह रहा है कि अगर डायरेक्ट शुक्राणु को हम अगर अंडाणु में प्रवेश करा देंगे डायरेक्ट, तो डायरेक्ट जो जब भी हम लोग शुक्राणु को प्रवेश कराते हैं अंडाणु में ना, तो किसके द्वारा कराते हैं? इंजेक्शन के द्वारा। जिसके किसके द्वारा? इंडक्शन के द्वारा। और उस विधि को जब हम लोग इंडक्शन के द्वारा शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश कराते हैं, तो उस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? ICSI। ICSI, जो कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में, ICSI। ठीक है, चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जनसंख्या अधिक होने से, जनसंख्या अधिक होने से, इतना ही क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ 2017 में। क्या कह रहा है? जनसंख्या अधिक होने से यानी कि हम लोग पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो प्रभाव देखो, ऑप्शन के हिसाब से देखना चलेगा। तो पहले में क्या कह रहा है? प्रति व्यक्ति की क्या होगा? आयु में कम होगा। अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो क्या हम लोगों का आयु कम होगा? देखते हैं अभी। उसके बाद फिर क्या कह रहा है? प्रति व्यक्ति आयु ज़्यादा होगी। फिर क्या होगा? जन यानी कि जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी। देखो, यहाँ क्या होगा? प्रति व्यक्ति की आयु तो कभी बदलेगा ही नहीं। तो देख तो बता दें, जैसे हम लोग अगर जनसंख्या बढ़ेगा ना, तो जनसंख्या बढ़ने से सबसे पहला रीज़न क्या होगा? पॉल्यूशन। क्या होगा? प्रदूषण। और उस प्रदूषण से क्या होगा? हम लोग में ढेर सारे बीमारी हो जाएगी। और ढेर सारे जब बीमारी होगा, तो हम लोग का उम्र बढ़ने के चलते क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जब उम्र घटेगा तो क्या होगा? आयु में कमी। आयु में कमी हो जाएगा। जैसे आयु में कमी होगा, तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? प्रति व्यक्ति की आयु में कमी हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है? प्रति व्यक्ति आयु में कम हो जाएगी। और अधिक तो बिल्कुल ही नहीं होगा। क्या होगा? जनसंख्या स्वास्थ्य में अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। उपयुक्त सभी तो कभी होगा ही नहीं। इसीलिए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रति व्यक्ति के आयु में कम हो जाएगी। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि है। वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोध की सर्वाधिक मान्य विधि है। तो यहाँ क्या कह रहा है? ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। उसके बाद क्या है? डायफ्राम्स, अंतर्गर्भाशययुक्ति, सर्वाइकल कैप। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है? अभी वर्तमान में सबसे अच्छा विधि जो है पॉपुलेशन रोकने के लिए, जनसंख्या रोकने के लिए, कौन सा विधि है सबसे अच्छा? तो सबसे अच्छा कौन सा है? ऑप्शन में सर्वाइकल कैप। ये तो इतना अच्छा नहीं है, इसमें से चांस हो जाएगा। फिर भी
प्रेग्नेंट रहने का? तो बिल्कुल नहीं होगा। अंतःगर्भाशय युक्ति कुछ भी लगाएँगे होने का चांस होने का हो जाएगा, लेकिन ये भी हो जाएगा। डायफ्राम, डायफ्राम लगाया तो ये भी तो है, फीमेल लगाती है, ये भी हो जाएगा, ये भी फीमेल का। उसके बाद क्या ट्यूबेक्टमी, ट्यूबेक्टमी में क्या होता है, जिस तरह से अगर यहाँ देखेंगे हम लोग फिगर में, तो फिगर कैसा होता है, जैसे ये हम लोग पढ़े थे, ये क्या है? गर्भाशय। ये किसका है? गर्भाशय। ये क्या है? गर्भाशय है। ये गर्भाशय है और ये क्या है? इस इतने भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? इतने भाग को हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। इतने भाग को क्या बोलेंगे? फैलोपियन ट्यूब। इतने भाग को क्या बोलेंगे? फैलोपियन ट्यूब। और इस फैलोपियन ट्यूब को कट करके, इस फैलोपियन ट्यूब क्या करेंगे? कट करके अगर इसका धागा से बाँध देंगे, तो क्या बोलेंगे उसको? ट्यूबेक्टमी। या उसका तरीका और एक है, कट करने के बजाय इसको लूप बना करके क्या करेंगे? इसको लूप बना करके जैसे दिखाते हैं, ये है ना, तो ऐसे लूप बना करके, ऐसे लूप बना करके क्या करेंगे? इसको फिर धागा से बाँध देंगे। क्या करेंगे इसको? धागा से इस लूप बना करके धागा से बाँध देंगे, तो क्या बोलेंगे उसको? ट्यूबेक्टमी। और ये सबसे अच्छा विधि है। इसे सबसे अच्छा विधि है क्योंकि उसमें अंडा बिल्कुल ही नहीं निकलेगा। जब बिल्कुल नहीं निकलेगा तो क्या होगा? जनसंख्या बिल्कुल ही नहीं होगा। तो सबसे अच्छा विधि कौन-सा है? ट्यूबेक्टमी। और ट्यूबेक्टमी कौन-सा है? ऑप्शन नंबर 1 में। कौन-सा है? ऑप्शन नंबर 1 में। इसीलिए कौन-सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतःगर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है? यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतःगर्भाशय युक्ति होने का एक मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ क्या है? शुक्राणु की निषेचन में क्षमता में कमी। उसके बाद फिर क्या है? गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणु की भक्षाणु की क्रिया में वृद्धि, शुक्राणु की गतिशीलता में वृद्धि। देखो, कॉपर टी का गर्भाशय में मुख्य कारण क्या है? काम क्या है? तो शुक्राणु के निषेचन में क्या होगा? उसको तो रुकेगा ही। क्या करेगा? कॉपर टी शुक्राणु को निषेचन के लिए रोक देगा क्योंकि उसका पुंजरी काट देता है, चल ही नहीं पाता है। उसके बाद क्या करेगा? यानी कि जब पुंजरी काट देगा, हो सकता है उसका आयन से क्या करेगा? उसको खा जाता है। ये भी तो ए भी सही है, बी भी सही है। अब चलते हैं कौन-सा? सी में, तो शुक्राणु की गतिशीलता में कमी। देखो, कॉपर का आयन क्या करता है? शुक्राणु के पूँछ को काट देता है। जो ही पूँछ को काटेगा, तो क्या करेगा? उसका गतिशील नहीं होगा, चलन नहीं होगा। जब उसका चाल नहीं होगा, गतिशील नहीं होगा, तो क्या होगा? एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाएगा, जिससे क्या होगा? वो फर्टिलाइज़ नहीं कर पाएगा, निषेचन नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्या है? ये भी सी भी सही है। तो डी में क्या है? उपयुक्त में समी, यानी कि तीनों सही है। कौन-सा? तीनों सही है। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई। भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई। ऑप्शन नंबर क्या है? 1851, 1881, 1921, 1951। देखो, प्रथम जनगणना जो हुआ था ना, वो कब हुआ था? 1871 में। लेकिन वो इतना अच्छा नहीं हुआ था। और कंप्लीट जनगणना जो हुआ था, कब हुआ था? 1881 में। कब हुआ था? 1881 में। चलते हैं अगला क्वेश्चन के बाद, इसलिए कौन सा होगा? बी। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र हवास कहलाता है। उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र हवास कहलाता क्या है? जनसंख्या में घनत्व, जनसंख्या में अवनमन, जनसंख्या में विस्फोटक, इनमें सभी। देखो, अगर पॉपुलेशन मरेगा, तो पब्लिक मरेगा, पॉपुलेशन मरेगा, तो जनसंख्या क्या घटेगा? जब घटेगा तो क्या होगा? घनत्व भी घटेगा, घनत्व घटेगा। उसके बाद फिर क्या कहलाता है? जनसंख्या में अवनमन, जनसंख्या में क्या होगा? कमी होगा। तो घनत्व तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा? जनसंख्या में अवनमन, हाँ, जनसंख्या में क्या होगा? कमी होगा, जनसंख्या में कमी होगा। विस्फोटन नहीं होगा, इनमें सभी नहीं होगा। तो कौन सा होगा? जनसंख्या में अवनमन होगा। कौन सा होगा? जनसंख्या में अवनमन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एमनियोस्टेसिस एक प्रक्रिया है। एमनियोस्टेसिस क्या है? एक प्रक्रिया है। एमनियोस्टेसिस क्या होता है? जिस कैविटी में भ्रूण, जिस गुहा में भ्रूण रहता है, गर्भ में ना, गर्भ में जिस कैविटी में भ्रूण रहता है, जिस तरह से ये क्या है? भ्रूण है। ये क्या है? भ्रूण है। ये भ्रूण है। और ये कैविटी क्या है?
एमनियोटिक कैविटी, क्या बोलते हैं उसको? एमनियोटिक कैविटी। और इस कैविटी में क्या बोलते हैं, जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। उस फ्लूइड से निकाल करके इंजेक्शन के द्वारा मालूम कर सकते हैं क्या? भ्रूणीय आनुवांशिक विकार को मालूम कर सकते हैं। क्या? भ्रूणीय आनुवांशिक विकार को मालूम कर सकते हैं। इसीलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। हृदय विकार नहीं होगा, दिमाग में कमी नहीं होगा, उपरोक्त में सभी नहीं होगा। कौन सा होगा? भ्रूण में आनुवांशिक विकार ज्ञात किया जाएगा, इससे एमनियोटिक फ्लूइड से। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सहेली जो एक मादा गर्भनिरोधक पुटिका है, यानी कि गोली है, तो प्रयोग की जाती है, यानी कि सहेली जो दवाई है ना, सहेली जो टेबलेट है, क्रीम है, या सॉरी गोली है, वो जो है कैसे प्रयोग किया जाता है? तो सबसे पहले बात, वो तो खाया जाता है। और खाया जो जाता है कितना दिन में खाया जाता है? रोजाना यानी कि पर डे? बिल्कुल नहीं। तिमाही, सप्ताह, यहाँ ये क्या होता है, कहता है सप्ताह में एक बार खाया जाता है। क्या? सप्ताह में एक बार। तिमाही तो बिल्कुल नहीं, मासिक तो बिल्कुल नहीं, इसमें सप्ताह में एक बार। और सप्ताह में एक बार खाया तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साप्ताहिक खाया जाता है क्या? सहेली टेबलेट गोली। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉपर टी का कार्य क्या है? कॉपर टी जो फीमेल जो लगाते हैं गर्भाशय में, कॉपर टी जो फीमेल जो लगाते हैं गर्भाशय गर्भाशय में, इस कॉपर टी का काम क्या है? इस कॉपर टी का काम क्या है? जैसे कॉपर टी ऐसे ही लगा जाता है, ये कॉपर टी ऐसा ही लगाया जाता है। तो इस कॉपर टी का काम क्या है? इस कॉपर टी का काम क्या है? युग्मनज के निर्माण को रोकना, गर्भधारण को रोकना, निषेचन को रोकना। जैसे ही यहाँ से शुक्राणु जाएगा वेजाइना द्वारा, क्या होगा? जैसे ही शुक्राणु जाएगा ना, जैसे क्या होगा? शुक्राणु जाएगा तो इसका आयन से शुक्राणु का क्या होगा? पूंछ कट जाएगा। जब पूंछ कट जाएगा तो शुक्राणु क्या होगा? आगे बढ़ नहीं पाएगा। आगे नहीं बढ़ पाएगा, यहाँ जो अंडा बैठी हुई है सेकेंडरी उस साइड, वहां तक मिल नहीं पाएगा, जिससे का निषेचन नहीं होगा। तो क्या करेगा? निषेचन को रोक देगा। क्या होगा? निषेचन को रोक देगा। ऑप्शन नंबर सी। क्या करेगा? कॉपर टी का काम क्या है? निषेचन को रोकना। क्या होगा? निषेचन को रोकना। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। सबसे अच्छा विधि क्या है? गर्भपात, एबॉर्शन कराना? बिल्कुल नहीं, ये तो कभी कराना ही नहीं चाहिए। मुख्य गोली, ये भी विधि ठीक है। वीर्य सेचन, ये भी बाहर निकालना, बॉडी से बाहर निकालना बॉडी, ये भी ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा बोल रहा है, सबसे अच्छा क्या? बंध्याकरण। बंध्याकरण में क्या? नसबंदी। क्या बोलते हैं? नसबंदी। और ये नसबंदी जो होता है ना, मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। सबसे अच्छा कौन सा है? बंध्याकरण। ये भी होगा ही नहीं, इसीलिए कहा था ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि जनसंख्या को रोकने के लिए, क्या करने के लिए? बंध्याकरण, नसबंदी के लिए। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन सी गर्भनिरोधक गोली तैयार किया गया था? IRCH नाम सुना होगा, इंडियन रिसर्च। उसके बाद ये कहाँ होता है? लखनऊ में। तो कौन सा बनाया था? सहेली बनाया था, यानी कि क्या बनाया था? सहेली। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो बनाया था ना, वह कौन सा बनाया था? ये सहेली बनाया था। कौन सा? सहेली। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? किसी खास समय एवं स्थान में, किसी खास आबादी में मृत्यु की जनसंख्या को क्या कहते हैं? जब किसी खास समय में, किसी खास स्थान में जब मृत्यु हो जाएगा जनसंख्या को, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग क्या? नेटिलिटी मतलब क्या होता है? बर्थ, यानी कि पैदावार। नेटिलिटी मतलब क्या होता है? पैदावार। और उसके बाद क्या? मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी क्या होता है? मरना। तो क्या बोलेंगे उसको? मरना। क्या? ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या है? बी। और यह माइग्रेटरी, माइग्रेटरी मतलब उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाना, ये भी नहीं होगा। उसके बाद इंटिलिटी, यानी कि दूसरी जगह से आना, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा सही होगा? बी, यानी कि मोर्टेलिटी। जब किसी खास समय में, किसी खास स्थान में आबादी के कम होगा मृत्यु के कारण, तो क्या बोलेंगे उसको? मोर्टेलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोर्टेलिटी। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? निम्न में से कौन रेट्रोवायरस द्वारा उत्पन्न होता है? यानी कि बीमारी बोल रहा है, रेट्रोवायरस कौन सा होता है? एड्स। बीमारी कौन सा? एड्स होता है। ऑप्शन नंबर बी। ये सुजाक नहीं होगा, ट्राइकोमोनासिस नहीं होगा, सिफिलिस नहीं होगा। कौन सा होगा? एड्स। रेट्रोवायरस जो होता है ना, ये रेट्रोवायरस
ये रेट्रोवायरस कौन सा बीमारी बनाता है? एड्स को। किसको? एड्स को। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया किसमें? 1952 में। कब किया? 1952 में, यानी कि आज़ादी के बाद। कब? 1952 में क्या किया? परिवार को नियोजन कम करने के लिए क्या किया? प्रारंभ किया गया। कब? 1952 में। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? यानी कि जब गर्भ में बच्चा पलता है तो उसका संकेत सबसे पहला क्या होगा? सबसे पहला जो होता है ना, स्टेथोस्कोप द्वारा क्या करते हैं? ध्वनि को सुनते हैं। स्टेथोस्कोप किसको बोलते हैं? जब डॉक्टर लोग कान में लगा करके क्या करते हैं? चेक करते हैं इस तरह करके, तो क्या बोलेंगे उसको? स्टेथोस्कोप। जिसको मतलब क्या बोलते हैं उन्होंने? आला बोलते हैं। जनरल भाषा में क्या बोलते हैं? आला। जो डॉक्टर लोग कान में लगाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। और क्या करता है? बच्चे की हृदय की ध्वनि सुनता है। और भ्रूण में सबसे पहला क्या बनता है? हृदय बनता है। सबसे पहला क्या बनता है? हृदय। इसीलिए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सहेली क्या है? सहेली क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? गर्भधारण की मुख्य गोलियां। क्या सहेली खाने से एबॉर्शन होता है? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। चलते हैं उसके बाद, क्या नॉन स्टेरॉइड गोली है? ये सही है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है? मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक है, यानी कि इस दवाई को मुख्य द्वारा खाते हैं। ये भी सही है। इसीलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी और सी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी और सी। ठीक है, चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है परख नली शिशु के संबंध में सत्य है। परख नली शिशुओं के संबंध में सत्य है। क्या कह रहा है? परख नली शिशुओं के संबंध में सत्य है। तो कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मादा के जननांग में निषेचन तथा परख नली में वृद्धि। उसके बाद फिर क्या कह रहा है? जन्म पूर्व शिशुओं को इनक्यूबेटर में रखना। फिर क्या कहता है? जननांग से बाहर निषेचन और गर्भाशय में परिवर्धन। फिर क्या कह रहा है? निषेचन तथा परिवर्तन गर्भाशय से बाहर। नहीं, तो क्या करेंगे इसको? जननांग से बाहर क्या करेंगे? निषेचन करेंगे। क्या करेंगे? जननांग से बाहर निषेचन करेंगे। फिर गर्भाशय में क्या करेंगे? उसको परिवर्धन कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। इसीलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सही होगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी सही होगा परख नली शिशु के लिए। यानी कि इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या बोलते हैं इसको? टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या करते हैं? पहले हम लोग जननांग से बाहर निषेचन कराते हैं, फिर बाद में उसको स्थानांतरण करा देते हैं गर्भाशय में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी सही होगा। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सी जन्म नियंत्रण युक्ति स्त्री द्वारा प्रयोग नहीं की जा सकती है? यानी कि कौन सा इसमें जो होगा ना, इसमें से कौन सा स्त्री प्रयोग नहीं करता है? डायफ्राम स्त्री प्रयोग करती है, मुख्य गोली स्त्री प्रयोग करती है, कॉपर्टी स्त्री प्रयोग करती है। तो कौन सा नहीं करती है? तो कौन होगा? निरोध, जिसको बोलते हैं क्या हम लोग? कॉन्डम। कॉन्डम क्या करती है? फीमेल इस्तेमाल नहीं करती है। वो कौन करता है? ओनली मेल। इसीलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जनन मस्सा निम्नांकित में से किसके द्वारा फैलता है? क्या? जनन मस्सा किसके द्वारा फैलता है? जनन मस्सा फैलाने के लिए एक विषाणु है, वायरस है। कौन सा? पैपिलोमा वायरस। वायरस का नाम क्या है? पैपिलोमा। जो कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? परख नली शिशु एक तकनीक है जिसमें इसमें क्या है? शुक्राणु और अंडाणु को संलयन होता है और युग्मनज क्या करते हैं? का विकास परख नली में होता है। बिल्कुल नहीं। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है? अंडवाणी से युग्मनज लेकर सर्वाधिक किया जाता है, इसे रोपित करते हैं। फिर अंडाणु लेकर इसमें निषेचन करते हैं, फिर रोपित करते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? अंडाणु लेकर क्या करते हैं? निषेचन करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? फिर उसको दोबारा रोपित कर देते हैं, फिर क्या करते हैं? गर्भाशय में रोपित कर देते हैं। इसीलिए कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जन्म नियंत्रण की एक विधि है, जन्म नियंत्रण की एक विधि है जिससे हम लोग क्या करते हैं?
यानी कि जन्म दर को रोकते हैं। यानी कि जिफ्ट इससे भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, एचआईवी इससे बढ़ा सकते हैं, आईवीएफ इससे क्या करते हैं, न्यू बेबी बना सकते हैं। रोकने के लिए क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। क्या, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस का क्या, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, आईयूडी। कौन सा, आईयूडी। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सी तकनीक पुरुष से संबंधित है। कौन सी तकनीक पुरुष से संबंधित है। मुख्य गोली पुरुष नहीं खाता है, कौन खाता है, फीमेल खाती है, मादा खाती है। ट्यूबेक्टमी, जैसे यहाँ देखो अभी मैंने ये फिगर बनाया था, ये वाला को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्यूबेक्टमी बोलेंगे। जब फीमेल का, जब सॉरी जब फीमेल की, जब फीमेल की जब फीमेल की फैलोपियन ट्यूब को काट कर काट कर या लूप बनाकर उसको रस्सी से या धागा से बांध देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ट्यूबेक्टमी बोलते हैं। ये फीमेल का। अगर उसी जगह मेल का करेंगे, तो मेल का, जैसे मेल का परा होगा इस तरह से, जैसे ये क्या होता है, वृषण होता है। हम्म, ऐसे क्या है, मेल का टेस्टिस है, और इस टेस्टिस से क्या निकलता है, शुक्राणु वाहिका। और इस शुक्राणु वाहिका को हम लोग क्या करेंगे, इसको रस्सी से लूप बना करके बांध देंगे या कैंची से काट देंगे, तो क्या बोलेंगे उसको, वेसेक्टोमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, वेसेक्टोमी। क्या बोलेंगे उसको, वेसेक्टोमी। तो यहाँ कह रहा है कौन सी तकनीक पुरुष से संबंधित है, ये भी फीमेल से है, ये भी मादा से है, इसको क्या बोलेंगे, ट्यूबेक्टोमी बोलेंगे। लेकिन इस विधि को हम लोग क्या बोलेंगे, वेसेक्टोमी। इसलिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या बोलेंगे उसको, वेसेक्टोमी। जब मेल का शुक्र वाहिका को रस्सी से लूप बना करके धागा से बांध देंगे या कैंची से काट कर धागा से बांध देंगे, तो क्या बोलेंगे उसको, वेसेक्टमी बोलेंगे। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, कॉपर टी रोकता है। देखिए कॉपर टी के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, 2010 में भी आया है, 13 में भी, 19 में भी, 20 में भी, 23 में भी, और कुछ 24 में भी आया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉपर टी के बारे में। तो क्या कह रहा है, कॉपर टी रोकता है निषेचन को, पहला ही ऑप्शन है। क्या है, निषेचन को रोकता है, पहला ऑप्शन है। अंडजनन को नहीं, ठीक है। यूरेटस के दीवार पर इम्ब्रायो, ये भी नहीं। और क्या है, रिप्रोडक्टिव डक्ट को रुकावट, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। और कॉपर टी किसको रोकता है, निषेचन को। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्तनपान अनावर्त संबंधित है। स्तन स्तनपान अनावर्त संबंधित है। यानी कि गर्भ निरोध की अस्थायी विधि। ये क्या है, गर्भ निरोध की अस्थायी विधि है, ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है, गर्भ निरोध की अस्थायी विधि है, इसीलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चल उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जब हम लोग पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, जनसंख्या के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो क्या बोलेंगे उसको, डेमोग्राफी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेमोग्राफी। क्या बोलेंगे, डेमोग्राफी। जो कहा है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, मानव जनसंख्या वृद्धि है, ये लॉग भी नहीं है, स्थिर भी नहीं है, एक्स पोटेंशियल भी नहीं है, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा रहा है। यानी कि मृदा अपरदन नहीं, उसके बाद क्या, प्राकृतिक स्रोतों का क्षरण, वो भी नहीं, ओजोन परत का क्षरण नहीं, इनमें से कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, जनसंख्या विस्फोट का। जो अचानक से ये पॉपुलेशन फैल रहा है ना, बम के तरह जो फट के निकल रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको, जनसंख्या विस्फोट, ऑप्शन नंबर ये। इससे क्या सबसे बड़ा कठिनाई है, क्योंकि इससे क्या होगा, ढेर सारा क्या होगा, पोल्यूशन फैलेगा। जब पोल्यूशन फैलेगा तो ढेर सारा बीमारी होगा, ढेर सारा बीमारी होगा तो क्या होगा, यानी कि लोगों के, यानी कि जितना भी लोग है, इंसान है, उसका क्या होगा, उम्र में कमी होगा, उम्र में कमी होगा, जल्दी मर जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, खाने पीने की सामान में कमी होगा, उसमें क्या कंपटीशन होगा। उसके बाद क्या होगा, रहने सहने के क्या, जमीन में कमी होगा, कंपटीशन होगा। इसलिए सबसे बड़ा दिक्कत क्या, कठिनाई क्या है, कठिनाई क्या है, जनसंख्या में विस्फोटक। चलते उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय है। संतान जो उत्पत्ति का है, संतानोत्पत्ति नियंत्रण के सबसे बड़का उपाय क्या है, उसको रोकने के लिए सबसे बड़का उपाय क्या है। हार्मोनल विधि, ये एक तरीका है रोकने का।
प्राकृतिक विधि ये भी एक तरीका है, यांत्रिक विधि ये भी एक तरीका है। तो क्या होगा? इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या होगा? कृषि। पहला क्या होगा? कृषि। इसीलिए क्या ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है? मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किसे रोकती है? जो फीमेल, जो मादा टेबलेट खाती है, गोली खाती है, वो किसको रोकता है? वो रोकता है अंडोत्सर्ग को। अंडे यानी कि ओवरी से अंडा के निकालने की प्रक्रिया को रोक देता है। अंडा को निकालने से रोक देता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन। ऑप्शन नंबर क्या है? ए बिल्कुल सही है। निषेचन नहीं, रोपण नहीं, यानी कि योनि में शुक्राणु का प्रवेश ये भी नहीं। कौन सा होगा? अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन। चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आज इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े? 36 क्वेश्चन पढ़े, उसके बाद 36 क्वेश्चन देखें, इसमें से सारा ऑब्जेक्टिव देखें, और उसके बाद इसमें पूरा चैप्टर की कंप्लीट हो गई और रिवीजन भी हो गया। साथ साथ में इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा बता गया है, और इसमें से बिहार बोर्ड में आने वाले। तो आप लोग देखिए, कमेंट कीजिए, बताइए और क्या क्या है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।